नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी। आज के वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल 2017 19 अगस्त 2017 का आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, हम सिर्फ इसमें से जो 10 नंबर की पुलिस में कांस्टेबल के एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, साइंस को ही सॉल्व करेंगे। दोस्तों, 10 क्वेश्चन ही हमारे लिए सॉल्व करना है। मैं स्क्रॉल करके वीडियो को 10 क्वेश्चन वो निकाल लेता हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज के थ्रू आपको जो फायदा होने वाला वह है कि आप एक तो अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको यह जानकारी लगेगी, यह आपको नॉलेज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं, वीडियो को निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का। दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाया हूँ, जो आपको उसमें से जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो, पहले वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर टिक करें। मैं बाद में आपको आंसर बताऊंगा। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीलिया होने की दिशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों, पीलिया जो है, पीलिया मीन्स की जॉइंटिस, यह रोग है लिवर का, यकृत का रोग है पीलिया। पीलिया में दोस्तों बिलिरुबिन और बिलिवर्डेन की मात्रा बढ़ जाती है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से। और भी इसके रीजन होते हैं, पर इसमें जो मात्रा बढ़ जाने से जो शरीर है उसमें पीलापन आ जाता है। जैसे कि नाखून है, नेत्र हैं, आँखों, इनमें पीलापन दिखाई देता है। और यहाँ तक कि पेशाब में भी जो इसकी यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ने से उसमें पीलापन आ जाता है। दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बता दूं आपको कि जो हृदय है इसकी डिसीज होती है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है, कोरोनरी ब्लॉकेज है, यह हृदय की डिसीज है। तो पेट है, गैस्ट्राइटिस है, पेट में दर्द होना, यह पेट की डिसीज है। फेफड़े में जो सामान्य जुकाम, बुखार तथा निमोनिया आदि जो रोग हैं वह फेफड़े के रोग हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से किस वजह से सुनामी आती है, हमारे लिए चूज करके बताना है। बिजली, वायु, अधोजल भूकंप तथा बर्फ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी इंग्लिश की हेल्प ले लेते हैं। अंडर वाटर अर्थक्वेक है। जब हमारे लिए क्या होता है ना, सुनामी। सुनामी कहाँ पर आती है दोस्तों? समुद्र में या फिर बड़े तालाब। दोस्तों, समुद्र में भी अक्सर सुनामी आती है, जो जहाँ पर बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा हो वहाँ पर भी सुनामी उत्पन्न होती है। इसकी वजह होती है अंडर वाटर अर्थक्वेक मीन्स की अधोजल भूकंप। जब जल में भूकंप आता है तो उसको ही सुनामी कहते हैं। जल से लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। बहुत भूकंप जब आता है पानी के अंदर तो पानी एकदम से फैल जाता है, इसको कहते हैं सुनामी। तो यह यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? बी लवणन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण, मल जल शोधन, सीवेज ट्रीटमेंट। दोस्तों, अपशिष्ट जल कहाँ पर रहता है? सीवेज में। उसके शोधन को कहते हैं मल जल शोधन या सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है। कौन सा ऊतक वसा से भर जाता है? दोस्तों, फैट है वह फैटी टिश्यू या एडिपोज टिश्यू में कलेक्ट होती है, संग्रहित होती है, स्टोरेज हो जाता है उसका। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं कि वसीय ऊतक जो होते हैं उसमें वसा स्टोरेज होती है। पेट में त्वचा या मांसपेशी, यहाँ पर वसा का कलेक्शन होता है, लेकिन वह एडिपोज टिश्यू या वसीय ऊतक में ही होता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि।
जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊष्मा किस किस रूप में उत्पन्न होती है। दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही ट्रेंडिंग एग्जाम्पल देता हूँ कि जो एल्कोहल के दहन से ऊष्मा किस किस रूप में उत्पन्न होती है। दोस्तों हैंड सैनिटाइजर को में एल्कोहल होती है, 60-70% एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर में होती है। अगर हैंड सैनिटाइजर को आप जलाएंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा आग भी जलती है, मीन्स की प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो दोस्तों लाइट भी उसमें उत्पन्न हो रही है और हीट भी, जहाँ पर लाइट होगी यानी इसकी प्रकाश जलेगा, आग जलेगी, वहाँ पर हीट तो निकलेगी ही। तो दो रूप में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा तथा प्रकाश, दो रूप में ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो दोस्तों जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं उनमें एपिडर्मिस लेयर जो होती है उसके ऊपर जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनकी जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। जो चिकनी सतह आपने देखी होगी दोस्तों, प्लांट्स के ऊपर जो प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर एक चिकनी सतह पाई जाती है, फैटी बैक्सी क्यूटिकल लेयर पाई जाती है चिकनी, जिससे उस पर पानी की बूंद अगर पड़ती है तो फिसल जाती है। इस प्रकार की लेयर उस पर पाई जाती है, इसकी वजह से जल की हानि कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। दोस्तों नाभिकीय अवशोषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्सर्जन, नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। कहीं पर दोस्तों अगर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वह किसी चीज के टूटने से, विखंडन होने से, डिस्पोज होने से निकलती है, ऊर्जा जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपको मैं ऑप्शन को सॉल्व कर देता हूँ। नाभिकीय अवशोषण, अवशोषण से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, जबकि अवशोषण वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मीन्स की ऊर्जा जा रही है, उत्पन्न नहीं हो रही है। नाभिकीय उत्सर्जन, उत्सर्जन दोस्तों, उत्सर्जन वह प्रोसेस होती है जहाँ पर किसी निकाय में ऊर्जा स्टोर है, संग्रहित है, जब वह ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय उत्सर्जन कहा जाता है। नाभिकीय संलग्न, नाभिकीय संलग्न उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के कंज्यूम द्वारा किसी प्रोसेस को में किसी निकाय को जोड़ा जाता है, आपस में संलग्न किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, मीन्स वहाँ पर ऊर्जा हमारे लिए बाहर से देनी पड़ती है, वह होता है नाभिकीय संलग्न। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की न्यूनतम दूरी होना चाहिए। यह क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जेल प्रहरी और MP पुलिस जैसे एग्जाम में तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। इसको परमानेंट क्वेश्चन समझ लीजिए और बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि जो मनुष्य की न्यूनतम दूरी होती है वह भी 25 सेंटीमीटर होती है। और क्वेश्चन कई बार कैसे भी, जैसे कि घुमा कर पूछ दिया जाता है, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर ही होती है। दोस्तों यह ही क्वेश्चन बनता है, अधिकतम दूरी का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि अधिकतम दूरी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी से आकाश में चमकते हुए तारों को भी देख सकता है। कितनी दूरी है, अनफाइनाइट है, वह निश्चित नहीं है। तो सिर्फ न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन बनता है 25 सेंटीमीटर जो कि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोसेस ब्रायोफाइटा होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं ब्रायोफाइट्स के, मोसेस के, कि मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं, किस वजह से इसकी पहचान आप कर पाएंगे, किन कैरेक्टर से। प्रभावी स्पोरोफाइटिक अवस्था, एक कोशिकीय लैंगिक अंग, पोषण तथा
पर पोषित मोड, प्रभावी गैमेटोफाइट प्रावस्था। तो दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा तब आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे कि प्रभावी गैमेटोफाइट, डोमिनेंट गैमेटोफाइट अवस्था पाई जाती है ब्रायोफाइट्स में। तो मोसेस एक प्लांट है जो कि ब्रायोफाइट एक वर्ग है, उसके अंतर्गत आता है, यह हमारे लिए साबित करना है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। दोस्तों हमें बताना है कि मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं किस कैरेक्टर की वजह से। दोस्तों ब्रायोफाइट का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि उनमें गैमेटोफाइट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट स्टेज होती है जो वह स्टेज बड़ी होती है। तो वह मोसेस, लिवरवर्ट तथा जैसे प्लांट जो होती हैं वह ब्रायोफाइट में आते हैं क्योंकि उनकी जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वह बड़ी होती है। दोस्तों डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे यह इनकी गैमेटोफाइट स्टेज में ही ये प्लांट्स बन जाते हैं क्योंकि इनमें जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वह सेपरेट होते हैं, अलग। एक प्लांट मेल का होता है, दूसरा फीमेल का होता है। तो यह स्टेज में बड़ी होती है। दूसरी होती है स्पोरोफाइट स्टेज जो कि छोटी होती है। स्टेज कब शुरू होती है? जब प्लांट पूरा डेवलप हो जाता है। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये प्लांट पूरा डेवलप हो चुका है ये। उसके बाद में इसमें स्पोर बनते हैं, स्पोरोफाइट स्टेज शुरू होती है जो कि जैसे स्पोर बनते हैं और स्पोर बनने के बाद वह आपस में वाटर या हवा के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाते हैं और उनमें निषेचन हो जाता है, संयुग्मित हो जाते हैं। तो प्लांट इसके बाद मर जाता है और नया प्लांट की प्रोसेस शुरू होती है। नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारी गैमेटोफाइट स्टेज। गैमीट बनने के बाद यहाँ पर ये स्पोर जो बने हैं, यहाँ से स्पोर बनने के बाद ये हमारी इतनी लंबी होती है गैमेटोफाइट स्टेज। तो दोस्तों यह इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है मोसेस का, जिसकी वजह से वो ब्रायोफाइटा में इंक्लूड किए जाते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज होती है वो बहुत छोटी होती है। यहाँ से देख पा रहे होंगे 1-2 चेंजमेंट ही बस, इसमें 3 चेंजमेंट हुए हैं स्पोरोफाइट में। जबकि जो गैमेटोफाइट होती है उसमें जो स्पोर बनते हैं उसके बाद पूरा प्लांट डेवलप होने के बाद गैमीट बनने तक की पूरी प्रोसेस गैमेटोफाइट में आती है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस जो होती है यह लंबी होती है। गैमेटोफाइट की प्रोसेस लंबी होती है जिस वजह से गैमेटोफाइट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावी गैमेटोफाइट स्टेज, प्रभावी गैमेटोफाइट प्रावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मधुमेह के लक्षण हैं। मधुमेह के लक्षण हमारे लिए बताना है। कम पेशाब आना, भूख, हाँस और थकान, पेशाब ना आना, बार बार पेशाब तथा असामान्य प्यास लगना, कभी भी बहुत अधिक प्यास लगना। तो यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुमेह के लक्षण होते हैं यह बार बार पेशाब जाना तथा असामान्य प्यास, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है जिस वजह से बार बार पेशाब और पानी पीने अधिक प्यास लगती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाते हैं। यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर दोस्तों यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हुए होंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।